इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है रसायन विज्ञान की क्लास में देखेंगे बिंदु दोष। जो बिंदु दोष होता है, जिसको हम लोग जो है परमाणविक दोष भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी करेंगे या जानेंगे कि बिंदु दोष क्या है या जिसको परमाणविक दोष कहा जाता है क्या। देखिए दोस्तों, बिंदु दोष उसको कहा जाता है कि ये ऐसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं कि जिसमें जो भी बिंदु होता है या परमाणु होता है, उसके चारों ओर की जो आदर्श व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें जो भी अनियमितताएं होती हैं, उसी को बिंदु दोष कहते हैं। कि कहने का मतलब ये है कि जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उसके परमाणु जो है चारों ओर जो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसी में जो कुछ अनियमितताएं आ जाती हैं कि जो भी बिंदु होते हैं या जो भी परमाणु होते हैं, वो अपने स्थान से इधर उधर चले जाते हैं या कक्षक से बाहर चले जाते हैं या इधर उधर उसी में अपना मूल स्थान छोड़ देते हैं, तब उसी को जो है बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष जो होता है वो दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जो इसका पहला प्रकार है, जिसको हम लोग स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। पहला प्रकार क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक दोष है, और दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। देखिए, अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष है कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष है क्या। तो ये ऐसे यौगिक होते हैं कि जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या क्या होती है, समान होगी। कि स्टाइकियोमेट्रिक दोष में जो भी यौगिक होंगे, उसमें जो धन आयन है, ऋण आयन है, जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। और ये जो होते हैं, यह दोष जो होता है उच्च ताप, टेम्परेचर जब हाई होगा, कि अधिक इनका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, जिसके कारण इसमें जो आयन होंगे, जो भी आयन होंगे, चाहे वो पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले जो भी हैं, उनमें क्या होता है, तापीय कंपन के उत्पन्न जो है ये दोष उत्पन्न होता है। इसलिए इसे जो है ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। ये कहने का मतलब स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होता है वो जो ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या समान होती है, और ये उच्च ताप के कारण जो है आयनों में कंपन हो जाता है, इसलिए इसे ऊष्मागतिकी दोष कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बताया गया NaCl है, CCl है, KCl है और KBr है। और जो ये स्टाइकियोमेट्रिक दोष है, ये जो है निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम मुख्य के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फ्रैंकेल दोष, दूसरा पढ़ेंगे शाटकी दोष। देखते हैं फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष जो होता है, इसकी खोज जो है 1926 ईस्वी में 1926 में एक रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकेल थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। इसी के कारण इसका नाम जो है इन्हीं के नाम पर रख दिया गया, इसलिए इसको फ्रैंकेल दोष कहा जाता है। और जो वैज्ञानिक फ्रैंकेल हैं, इनके अनुसार जो है जो भी क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय, जैसे क्रिस्टल जालक का जब बन रहा होता है, निर्माण हो रहा होता है, उस समय कोई आयन जो होता है वो अपना मूल स्थान, कि जहाँ वो रहता है, अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थल में स्थानांतरित हो जाता है। कि जिस स्थान पे रहता है वहाँ से हट करके उसी संरचना में कहीं दूसरी ओर जो है स्थानांतरित हो जाता है। और प्रायः स्थानांतरित क्या होता है कि जो उसमें धन आयन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, वही जो है अपने स्थान से जो है स्थानांतरित होता है। किस लिए स्थानांतरित होता है? क्योंकि जो धन आयन होता है वो ऋण आयन की तुलना में छोटा होता है। धन आयन जो होता है वो ऋण आयन की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। और ये जो होता है, या दोष ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें उपसात संयोजन संख्या जो होता है, कोऑर्डिनेशन संख्या नंबर जो होता है, वो न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है। कि फ्रैंकेल दोष जो है बताया गया, इसको जो है फ्रैंकेल ने इसकी खोज की थी कि इसमें जब कोई क्रिस्टल जालक जो होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ जो होता है, जब उसमें जालक का निर्माण हो रहा होता है, उस समय कोई भी आयन जो है अपना मूल स्थान छोड़ करके, कि जिस स्थान उसका जो मूल स्थान है उसको छोड़ करके जो है अंतराकाशीय स्थल पर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है। और वो प्रायः किया जाता है, धन आयन वाले जो भी
आयन होंगे वो स्थानांतरित हो जाते हैं। किस लिए स्थानांतरित होते हैं? क्योंकि धन आयन जो होता है ऋण आयन की तुलना में छोटा होता है। और किसमें यह दोष पाया जाता है? जिसमें उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी? न्यूनतम होगी। एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें जैसे AgCl है या AgBr है, ZnS है, CuS है, ये सब क्या है? इसके फ्रैंकेल दोष के एग्जाम्पल हैं। अगर हम देखना चाहें कि जैसे हम कोई अलग से कोई कंपाउंड मान लीजिए कि AB कोई कंपाउंड है, A और B कोई कंपाउंड है, जिसमें A क्या है? पॉजिटिव है और B क्या है? निगेटिव है। कि AB एक कंपाउंड है जिसमें A पॉजिटिव चार्ज वाला है और B निगेटिव चार्ज वाला है। तो एक जालक का निर्माण किए AB एक प्लस एक माइनस इसके अनुसार जो है निर्माण किए हैं। निर्माण में के समय ही हम लोग देख रहे हैं कि बताया गया एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक धन आयन वाला अपना इसका मूल स्थान ये है, मूल स्थान से ये निकल कर कहाँ चला आया? उसी संरचना में किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गया। तब इसे हम कहेंगे कि इसमें कौन सा दोष पाया गया? फ्रैंकेल दोष पाया गया। और जो जिस स्थान पर वो चला जाता है उसको हम कह सकते हैं कि वो अंतराकाशी धन आयन कहलाता है, जबकि जो जिस स्थान से जाता है उसको रिक्त स्थान कह सकते हैं, या धन आयन द्वारा रिक्त स्थान, या इसी को रिक्तिकाक भी कहा जाता है। कि इसमें जो फ्रैंकेल दोष होता है, इसमें मान लीजिए को बताया गया कि कोई भी कंपाउंड होगा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी चार्ज के साथ होगा, तो उसमें जो संरचना जब भी क्रिस्टल की संरचना बन रही होगी उस समय पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन होगा वो अपने स्थान से निकल करके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है। तब उसे जो है हम फ्रैंकेल दोष कहते हैं। तब उस समय जो है फ्रैंकेल दोष होता है। और नोट के लिए जान लें विशेष जानकारी की, जो ये फ्रैंकेल दोष होता है ये जो क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातुओं का मतलब है कि हम लोग पढ़े वर्ग फर्स्ट ए जो है, जिसमें हम लोग पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब चीज़ें हैं, सोडियम है, इनके जो भी हैलाइड होंगे, हैलाइड का मतलब है वर्ग 17, जिसको हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें फ्लोरीन है और क्लोरीन है और ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये सब चीज़ें होते। इनके साथ यौगिक का निर्माण जो भी होगा तब उसमें फ्रैंकेल दोष नहीं पाया जाएगा। किस लिए नहीं पाया जाएगा? क्योंकि इसमें जो है धन आयनों का आकार बड़ा होता है। कि जो भी क्षार धातु के साथ हैलाइड बनेंगे, जैसे बन जाए NaI बन जाए, सोडियम आयोडाइड बन जाए, इसमें क्या है? इसमें जो Na+ है इसका आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसलिए बताया गया कि जो भी क्षार धातु होते हैं उनके साथ जो भी हैलाइड होंगे उनके वो जो है फ्रैंकेल दोष को प्रदर्शित नहीं करते हैं। किस लिए नहीं प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इसमें धन आयनों का आकार बढ़ जाता है या बड़ा होता है। अब आगे हम देखते हैं इसका दूसरा जो रूप है साटकी दोष। साटकी दोष जो है इसकी खोज 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक एक थे साटकी, कि इस दोष की खोज जो है 1930 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक साटकी ने की थी। साटकी के अनुसार क्रिस्टल का जब निर्माण हो रहा होता है, कि इसमें भी जब भी क्रिस्टल का निर्माण हो रहा होगा उसी समय कुछ आयन जो होंगे, कुछ आयन अपना निश्चित स्थान ग्रहण ना करके, मतलब अपने मूल स्थान पर ना जा करके वो क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। कि अपने मूल स्थान मतलब अपने मुख्य स्थान पर नहीं बैठेंगे, मूल स्थान पर नहीं बैठेंगे और वो क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण उस स्थान पर क्या होता है? रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती, रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। यह दोष जो होता है वो प्रायः प्रबल आयनिक यौगिकों में पाया जाता है। कि ये दोष जो है हमेशा जिसमें प्रबल आयनिक यौगिक जो होंगे उसी में पाया जाता है। और इसमें इस दोष में धन आयन और ऋण आयन का आकार समान होगा। कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड होंगे उनका आकार क्या होगा? बराबर होगा। तथा उपसहसंयोजन संख्या इसमें क्या होती है? उच्च होती है, हाई। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इसमें हाई होता है, ज़्यादा होता है। कि जो ये साटकी दोष होता है ये किस समय? जब क्रिस्टल का निर्माण हो रहा होता है, जब क्रिस्टल बन रहा होता है
उस समय क्रिस्टल के निर्माण के समय कुछ आयन, इसमें पॉजिटिव चार्ज वाला भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज वाला भी हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, वो अपने स्थान पर ना जा कर के क्रिस्टल के कहाँ चले जाते हैं, क्रिस्टल जालक के बाहर चले जाते हैं। ये क्रिस्टल की संरचना को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जहाँ जो है रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। और यह दोष जो होता है प्रायः जो प्रबल आयनिक यौगिक होते हैं उसमें पाया जाता है, और इसमें धन आयन और ऋण आयन का आकार जो है समान बराबर होता है, और उपसा संयोजन संख्या इसमें उच्च होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इसमें जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, और सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सब चीज़ें। और इसमें नोट में भी एक चीज़ बताया गया कि ये जो AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है, इसमें फ्रैंकल और साटकी दोष पाया जाता है। हमेशा बच्चों ये याद रखना, ये प्रश्न आप लोग की इंटर के क्लासों में बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए कि कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें फ्रैंकल और साटकी दोष दोनों पाए जाते हैं। तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, AgBr ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्रैंकल और साटकी दोष दोनों पाया जाता है। हम लोग साटकी दोष के बारे में देख रहे हैं। अगर हम एक वैसे समझना चाहें तो हम मान लेते हैं कि एक कंपाउंड A और B है, AB कंपाउंड है जिसमें A क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए है, और B क्या है, निगेटिव चार्ज के लिए है। जब ये अपना क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे होते हैं, जैसे इसमें बताया गया, ये अपना क्रिस्टल जालक का जब निर्माण कर रहे हैं, निर्माण इनका हो रहा है, उस समय हम देख रहे हैं कि इसमें जो है ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो बाहर निकल गया, क्रिस्टल जालक से बाहर आ गया है, और एक निगेटिव चार्ज वाला भी बाहर आ गया कि अपना मूल स्थान ना लेकर के कक्षक से सीधा एकदम बाहर चले जाते हैं, तब उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसका जो दूसरा बिंदु दोष का दूसरा रूप था नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो है ऐसा दोष होता है जिसमें धन आयनों और ऋण आयनों का जो अनुपात अगर रासायनिक सूत्र द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाए तो वो भिन्न होते हैं, कि रासायनिक सूत्र द्वारा जो है अगर प्रदर्शित किया जाए तो ये भिन्न होते हैं। तो इनको जो है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं, कि जब इनका जो है धन आयन और ऋण आयनों का अनुपात जो रासायनिक अनुपात का सूत्र होता है वो भिन्न होता है, तब उसको हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक कहते हैं। और इस प्रकार के जो यौगिक में जो क्रिस्टल दोष पाए जाते हैं उसी को नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। यह जो दोष होता है ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक जो होता है धातु आधिक्य दोष और एक होता है धातु न्यूनतम दोष। ये कहने का मतलब ये है कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष जो होता है उसमें धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपातिक रासायनिक सूत्र का अनुपात होता है वो भिन्न होता है, और इस तो से जो है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक कहेंगे। और इसी यौगिक में जो क्रिस्टल दोष पाया जाता है उसी को नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में इसमें जैसे में लिख सकते हैं FeO कि जो फेरिक ऑक्साइड है, ये जो है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बाकी नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में।